जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार कौन से हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं शिव जी के रुद्र अवतारों के बारे में। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव का पहला रुद्र अवतार महाकाल है। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति माँ महाकाली मानी जाती है। उज्जैन में महाकाल नाम से एक ज्योतिर्लिंग विख्यात है। उज्जैन में ही गढ़कालिका क्षेत्र में माँ काली का प्राचीन मंदिर है और महाकाली का मंदिर गुजरात के पावागढ़ में है। दूसरा रुद्र अवतार है तारा। शिव के रुद्र अवतार में दूसरा अवतार तारा नाम से प्रसिद्ध है, या इसे तार भी कहते हैं। इस अवतार की शक्ति तारा देवी की मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित द्वारका नदी के पास महाशमशान में स्थित है तारापीठ। पूर्वी रेलवे के रामपुर होल्ड स्टेशन से 4 मील दूरी पर स्थित है ये पीठ। तीसरा रुद्र अवतार बाल भुवनेश का है। देवों के देव महादेव का तीसरा रुद्र अवतार है बाल भुवनेश। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना गया है। 10 महाविद्या में से एक माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। उत्तर वाहिनी नारद गंगा की सुरमय घाटी पर ये प्राचीनतम आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार सतपुली के लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम विकलेत और देसन के मध्य नारद गंगा के तट पर मणिद्वीप में स्थित है। इस पावन सरिता का संगम गंगा जी से व्यास चट्टी में होता है, जहां भगवान वेद व्यास जी ने श्रुति और स्मृतियों को वेद पुराणों के रूप में लिपिबद्ध किया था। चौथा रुद्र अवतार षोडश श्री विद्येश है। भगवान शंकर का चौथा अवतार है षोडश श्री विद्येश। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्री विद्या माना जाता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी है, इसलिए इन्हें तृतीया भी कहते हैं। भारतीय राज्य त्रिपुरा की उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव की माताबाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। 5वां रुद्र अवतार भैरव का है। शिव के 5वें रुद्र अवतार सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं, जिन्हें भैरव कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति भैरवी गिरजा मानी जाती है। उज्जैन के शिप्रा नदी तट पर स्थित भैरत पर्वत पर मां भैरवी का शक्तिपीठ माना गया है, जहां उनके ओष्ठ गिरे थे। पर कुछ विद्वान गुजरात के गिन्नार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, इसलिए दोनों स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। छठा रुद्र अवतार है छिन्नमस्तक। छठा रुद्र अवतार छिन्नमस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है। छिन्नमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। 10 महाविद्याओं में से एक मां छिन्नमस्तिका का विख्यात सिद्धपीठ झारखंड की राजधानी रांची से 75 किलोमीटर दूर रामगढ़ में है। मां का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था, इसलिए नया मंदिर बनवाया गया, पर प्राचीन प्रतिमा यहाँ मौजूद है। दामोदर भैरवी नदी के संगम पर इस पीठ को शक्तिपीठ माना जाता है। ज्ञातव्य है कि दामोदर को शिव और भैरवी की शक्ति माना जाता है। 7वां रुद्र अवतार है धूमवान। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में से 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में ये माँ धूमावती का एकमात्र मंदिर है, जिसकी मान्यता भी अधिक है। 8वां रुद्र अवतार है बगलामुख। शिव का 8वां रुद्र अवतार बगलामुख नाम से जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर,
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित बगलामुखी मंदिर और मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित बगलामुखी मंदिर। इसमें हिमाचल के कांगड़ा को अधिक मान्यता दी जाती है। 9वां रुद्रावतार मातंग है। शिव के 10 रुद्रावतारों में से 9वां अवतार मातंग है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। मातंगी देवी अर्थात राजमाता 10 महाविद्याओं की एक देवी है। मोहकपुर की मुख्य अधिष्ठाता है। देवी का स्थान झाबुआ के मोढेरा में स्थित है। 10वां रुद्रावतार कमल है। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। शिव के और भी अन्य 11 अवतार हैं, जिन्हें कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, शंभु, चंड और भव का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं भगवान शिव के अतुलनीय रूप के बारे में। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी आप ये चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, बिखरी जटाएं सवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी उनके सामने फीका पड़ गया। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा तुलनीय रूप करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर सकता था। गणेश जी अपने पिता की इस मोहक छवि को देखकर हैरान रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, पर अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों करते हो? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करे पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों, परिवार के रक्षण और उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा कठोर बनना पड़ता है और माँ सौम्य, प्यार, लाड, स्नेह देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर भी अगर जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक राजा का जन्मदिन था। सुबह जब वो घूमने निकला तो उसने तय किया कि वो रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डाले तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दिया। भिखारी ने खुश होकर वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी राजा की जय जयकार करता फिर नाली में सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत खराब लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति आज उसे खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो खुश और संतुष्ट हो। भिखारी बोला, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। हमारा हाल भी उस भिखारी के जैसा ही है। हमें भगवान ने आध्यात्मिकता रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। परमात्मा को याद किए बिन कैसे हो बेड़ा पार जी, श्वास हाथ से जा रहे हैं, कीमत बेशुमार जी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।